वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ग्रैंडमा। उसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है, लास्ट में एक ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। प्रियंका नाम की एक एडवोकेट सिटी से बहुत ही दूर एक बहुत ही बड़े घर में अपनी जिंदगी गुजारती रहती है अपनी बेटी के साथ, और इस बेटी का नाम होता है निकिता। पास्ट में प्रियंका ने निकिता के लिए कुछ टीचर्स को हायर किया था निकिता को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो कोई भी टीचर इस घर में आता वो सारे टीचर्स इस घर में एक भूत को देखते हैं। डर के मारे इस घर को छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद प्रियंका त्रिशा नाम की एक टीचर को हायर करती है। प्रियंका त्रिशा से कहने लगती है कि मैं एडवोकेट होने की वजह से मुझे काम बहुत ज्यादा होता है, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए मैं टीचर्स को हायर करती आ रही हूँ। खैर फ्रेशअप वगैरह होने के बाद प्रियंका त्रिशा को लेकर निकिता के पास जाती है, निकिता से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन निकिता त्रिशा को देखकर उसे रूडली बिहेव करने लगती है। ऊपर से ये भी कहती है कि मुझे हीरोइन त्रिशा बहुत पसंद है, तुम नहीं। निकिता का ये बर्ताव देखकर त्रिशा थोड़ा अपसेट हो जाती है। प्रियंका त्रिशा से कहने लगती है सॉरी तुम बुरा मत मानो, जब से निकिता की ग्रैंडमा इस दुनिया से चली गई, जब से निकिता बहुत अपसेट हो गई और किसी से भी उतना ज्यादा बात भी नहीं करती। त्रिशा कहने लगती है कि आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं खुद पहले निकिता से फ्रेंडशिप कर बाद में उसको पढ़ाऊंगी। खैर जब से लेते हुए त्रिशा निकिता से बात करने की कोशिश करती रहती है, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन निकिता कोई ना कोई बहाना बनाकर त्रिशा को अवॉइड ही करती रहती है, त्रिशा से बात ही नहीं करती। इसी दरमियान में त्रिशा और प्रियंका की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। खैर 10 दिन होने के बाद भी निकिता त्रिशा से बात नहीं करती। सो फाइनली त्रिशा अपने हाथ में एक छड़ी लेकर निकिता के पास आती है, उससे कहने लगती है कि अब तुम्हारा नाटक बस हो गया, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो अपने कोई ना कोई ट्रिक्स इस्तेमाल करके मुझे अवॉइड करती आ रही हो। सो टीचर के हैसियत से अब मैं कह रही हूँ सुनो, कल शार्प 9 बजे तुमको स्टडी रूम में आना होगा। ऐसा कहकर निकिता को बहुत डांटने लगती है। सो निकिता त्रिशा की बातों से डर कर दूसरे दिन सुबह शार्प 9 बजे स्टडी रूम में आ जाती है, अपनी किताब लेकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। त्रिशा निकिता से कहने लगती है कि मेरी भी एक ग्रैंडमा थी, मैं भी मेरी ग्रैंडमा से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी ग्रैंडमा इस दुनिया से चली गई, मैं बहुत दुखी होने लगी, अपसेट हो गई, लेकिन बाद में मैं इस हकीकत को हजम करके अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लगी। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में मुझे बताया, और कितने दिनों तक तुम अपनी ग्रैंडमा को लेकर दुखी रहोगी। निकिता कहने लगती है कि किसने कहा ग्रैंडमा मेरे पास नहीं है, मेरी ग्रैंडमा तो मर चुकी है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा की सोल आत्मा मेरे पास ही है, इसी घर में है। आपसे पहले जो टीचर्स आए थे ग्रैंडमा ने ही उन टीचर्स को भगा दिया। त्रिशा कहने लगती है अच्छा, अगर तुम्हारी ग्रैंडमा यहीं पर है तो क्या मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिल सकती हूँ। निकिता कहने लगती है कि वक्त आने पर ग्रैंडमा खुद आपके पास आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। उसके बाद त्रिशा यही सारी बातें प्रियंका को आके बताती है। प्रियंका कहने लगती है कि आप निकिता की बातों पर भरोसा मत करो, वो बहुत ही शरारती बच्ची है, पिछले टीचर्स को उसने ऐसे ही डराया था। उसी रात जब त्रिशा अपने कमरे में सो रही होती है, ग्रैंडमा के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो आवाजें सुनने के बाद त्रिशा घबराती हुई अपनी नींद से जाग जाती है और धीरे धीरे ग्रैंडमा के रूम के पास जाती है, तो त्रिशा ये देखती है कि उस रूम में निकिता बैठी होती है। निकिता अपनी ग्रैंडमा से बात करती रहती है, कहने लगती है कि ग्रैंडमा मुझे ये टीचर भी पसंद नहीं आई, तुम इसको भी यहाँ से भगा दो, लेकिन त्रिशा को उस रूम में कोई भी नजर नहीं आता। सोचने लगती है कि निकिता किससे बात कर रही थी। खैर दूसरे दिन प्रियंका त्रिशा से कहने लगती है कि मैं एक केस के काम से दूसरे सिटी जा रही हूँ, 2 दिन के बाद मैं वापस आऊंगी, तब तक तुम प्लीज निकिता का ख्याल रखना। त्रिशा भी प्रियंका से कहने लगती है कि आप निश्चिंत रहिए, आप अपना काम पूरा करके ही आइए। खैर उसी रात जब त्रिशा अपने कमरे में सो रही होती है, दोबारा ग्रैंडमा के रूम से बेल की घंटी की आवाज आती रहती है, और ऊपर से उस घर का पावर कट भी होता है। त्रिशा अपने फोन का टॉर्च लाइट ऑन करके ग्रैंडमा के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। त्रिशा सोचने लगती है कि ये काम निकिता का हो सकता है। फौरन निकिता के कमरे में आकर उसे पूछने लगती है कि तुम ही थी ना जो वो आवाजें कर रही थी। निकिता कहने लगती है नहीं मैडम, मैंने कोई भी आवाजें नहीं की, ग्रैंडमा ने किया होगा। त्रिशा गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, जब तुम्हारी माँ आएगी तुम्हारी माँ को बोल के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह निकिता त्रिशा के पास आकर सॉरी कहने लगती है और त्रिशा से फ्रेंडशिप करने की बात करती है कि टीचर क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। त्रिशा भी इसके लिए हाँ कह देती है। उसके बाद निकिता कहने लगती है
कि सॉरी टीचर, आपने मुझे गलत समझा। कल रात आपको टीज करने वाली ग्रैंडमा ही थी और अभी भी आपको सॉरी बोलने के लिए मेरी ग्रैंडमा ने ही कहा। त्रिशा कहने लगती है कि अब तुम दोबारा झूठ बोलने लगी। निकिता कहने लगती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ टीचर, मैं आपको प्रूफ करती हूँ, चलिए। ऐसा कहते हुए निकिता त्रिशा को अपनी ग्रैंडमा के रूम ले आती है। रूम में के लाइट्स, खिड़की, दरवाजे सारे बंद कर देती है। त्रिशा से कहने लगती है कि अगर लाइट्स ऑन होंगे ग्रैंडमा नहीं आएगी। निकिता अपनी ग्रैंडमा को बुलाने लगती है। ग्रैंडमा टीचर मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे, प्लीज आप एक बार टीचर के सामने आओ। कितना बुलाने के बाद भी ग्रैंडमा निकिता के सामने नहीं आती। त्रिशा सोचने लगती है कि ये निकिता की कोई ट्रिक्स है। निकिता को डांट के जब अपने रूम में जा रही होती है, दोबारा ग्रैंडमा के रूम से बेल की आवाजें आने लगती है। सो त्रिशा निकिता को डांटते हुए फौरन ग्रैंडमा के रूम में जाती है। तभी निकिता पीछे से त्रिशा को उसी रूम में रखकर लॉक कर देती है। ये देखकर त्रिशा दरवाजा खटखटाने लगती है। निकिता से कहने लगती है कि फौरन दरवाजा ओपन करो। बाहर से निकिता कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ टीचर, आप थोड़ी देर वेट करो, ग्रैंडमा जरूर आएगी। तभी ग्रैंडमा की रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। ये आवाजें सुनकर त्रिशा डरने लगती है। तभी धुएं की शक्ल में निकिता की ग्रैंडमा त्रिशा के सामने आती है। मैं यहीं पर हूँ टीचर, तुम मुझे देख सकती हो। ग्रैंडमा की आत्मा को देखने के बाद त्रिशा बहुत डर जाती है। बाहर से निकिता त्रिशा से कहने लगती है कि लाइट्स ऑन करने पर ग्रैंडमा चली जाएगी। सो त्रिशा फौरन लाइट्स, खिड़कियां ऑन करती है। त्रिशा को कुछ भी समझ में नहीं आता, चुपचाप वहां से चली जाती है। खैर उसी रात त्रिशा अपने कपड़े पैक करने लगती है। सोचने लगती है कि ये फटाफट से यहाँ से निकल जाएगी। प्रियंका को कॉल करती है, लेकिन प्रियंका का फोन स्विच ऑफ में रहता है। उसके बाद त्रिशा अपने फ्रेंड को कॉल करके यहाँ का माहौल बताती है कि मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ रही हूँ। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम एक दिन और रुक जाओ, प्रियंका आ जाएगी। इतनी रात को तुम उस बच्ची को अकेली छोड़ के कहाँ पर जाओगी? अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रियंका आने के बाद उससे बात कर लेना। सो उसी तरह से त्रिशा बिना खाना खाए अपने रूम में बैठी रहती है, कोई घबराती हुई, डरती हुई। थोड़ी देर बाद निकिता त्रिशा के पास आकर कहने लगती है टीचर आप डरिए मत, ग्रैंडमा आपको कुछ भी नहीं करेगी। आप ग्रैंडमदर को बहुत पसंद आ गई। आपसे पहले जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत मारते पीटते थे, इसीलिए ग्रैंडमा ने उन टीचर्स को डराकर यहाँ से भेज दिया। आप प्लीज डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आइए, मैं और ग्रैंडमा आपका इंतजार कर रहे हैं। सो त्रिशा बहुत ही हिम्मत जुटाकर निकिता के साथ डाइनिंग टेबल पर जाती है। वहाँ पर निकिता की ग्रैंडमा बैठी होती है। अब ये मत पूछना कि ग्रैंडमा डिनर में क्या खा रही है। ग्रैंडमा की आत्मा त्रिशा से कहने लगती है कि आप डरिए मत टीचर, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी। आपका डर ही मुझे आपके सामने लेकर आया। जब आप इस घर में आए थे आपके अंदर डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे निकिता मेरे बारे में आपको बताती जा रही थी आपके अंदर डर आने लगा। उसी डर की वजह से मैं आपके सामने हूँ। आपसे पहले जो टीचर्स आए थे वो भी मुझसे डरने लगे थे, इसलिए मैं उनके सामने आई थी। लेकिन मेरी बेटी प्रियंका मुझसे नहीं डर रही, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ ना, इसीलिए मैं उसको नजर नहीं आ रही हूँ। लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से दिल खोल के बात करना चाहती हूँ। निकिता के जरिए से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका भरोसा नहीं किया। अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारी बातों पर प्रियंका भरोसा कर सकती है। जब प्रियंका डरेगी तब मैं उसके सामने आ सकती हूँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। मेरी विश पूरी होने तक मैं इसी घर में रहूंगी। खैर दूसरे दिन प्रियंका वापस अपने घर आती है। त्रिशा प्रियंका के पास जाकर यह कहने लगती है मैडम निकिता अभी भी अपनी ग्रैंडमा को लेकर बहुत दुखी है, क्या आप भी अपनी माँ को लेकर दुखी हो? प्रियंका कहने लगती है हाँ मैं अपनी माँ को लेकर बहुत दुखी हूँ। एक्चुअली मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी माँ के आखिरी वक्त मेरे माँ के पास नहीं थी। वो दुख मुझे हमेशा रहेगा। अगर मेरी माँ मेरे सामने आएगी तो मैं मेरी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगना चाहती हूँ। दिल खोल के अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि अब ये विश पूरी नहीं होगी। त्रिशा कहने लगती है कि मैडम आपकी विश पूरी होगी, आपकी माँ की आत्मा इसी घर में है, ऐसा कहने ही वाली होती है। तभी प्रियंका के घर जॉन और मार्टिन नाम के दो बंदे आते हैं। ये दोनों प्रियंका को मुंह मांगी कीमत देते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैडम आपके पास हमारे खिलाफ जो जो सबूत है वो सारे सबूत हमको दे दो, ये तो बस एडवांस है। प्रियंका इसके लिए मना करने लगती है तुम दोनों ने एक छोटी बच्ची को आरएपी किया, ये गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकता, मैं सारे सबूत कोर्ट में ही पेश करूंगी। यह सुनने के बाद जॉन और मार्टिन ये दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात जब प्रियंका अपने रूम में बैठकर काम कर रही होती है, दूसरी तरफ ग्रैंडमा त्रिशा के पास आकर कहने लगती है क्या तुमने मेरे बारे में प्रियंका को बताया? त्रिशा कहने लगती है नहीं,
प्रियंका एक केस में बिजी है। ग्रैंडमा की आत्मा कहने लगती है प्रियंका पहले से ही ऐसी है, इंसाफ दिलवाने के लिए वो मन लगाकर काम करती है। ठीक है, जब प्रियंका उस केस में जीत जाएगी तब तुम मेरी बात बताना। तभी उसी वक्त जॉन और मार्टिन ये दोनों प्रियंका के घर आते हैं। घर में आने के बाद त्रिशा, निकिता प्रियंका को बांध देते हैं। प्रियंका को मारते पीटते हुए उन सबूतों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन प्रियंका उन दोनों को वो सबूत नहीं देती, जिसकी वजह से वो दोनों त्रिशा के सर पर एक जबरदस्त वार करते हैं। त्रिशा बेचारी नीचे गिर जाती है। जब वो दोनों उस घर में अपने सबूतों को ढूंढ रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद त्रिशा को होश आता है। अपने हाथ पैर खोलकर जब उस घर से बाहर जा रही होती है, तभी जख्मी हालत में निकिता त्रिशा के पास आती है। कहने लगती है कि टीचर, मेरी मॉम उठ नहीं रही, एक बार आके देखिए, क्यों ग्रैंडमा हमारी हेल्प नहीं कर रही। त्रिशा और निकिता फौरन ग्रैंडमा के रूम में जाते हैं। ग्रैंडमा इन दोनों के सामने आकर कहने लगती है दो लोग जो इस घर में आए उनके अंदर डर नहीं है, उन दोनों को मेरे बारे में पता नहीं, इसीलिए मैं उन दोनों के सामने नहीं आ सकती, उनको डरा नहीं सकती। तुम अभी भी मुझसे डर रही हो, इसीलिए मैं तुमको नजर आ रही हूँ। निकिता छोटी बच्ची है, ऊपर से मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं निकिता को नजर आती हूँ। मैं तो कब का मर चुकी हूँ, जिंदा लोगों को मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो त्रिशा, तुम ही उन दोनों को मार दो, मेरी बेटी का बदला लो। सो त्रिशा निकिता को उसी रूम में रखकर बहुत ही मुश्किल से ट्रैप्स डालकर जॉन और मार्टिन को मार देती है। इन दोनों को मारने के बाद जब त्रिशा निकिता को लेकर इस घर से बाहर जा रही होती है, निकिता त्रिशा से कहने लगती है टीचर, आप जाइए, मुझे इस घर में मेरी ग्रैंडमा और माँ है, मैं यहीं पर रहूंगी। त्रिशा कहने लगती है नहीं निकिता, आज के बाद से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी ग्रैंडमा। लेकिन फिर भी निकिता इस बात के लिए मना करती है, त्रिशा के साथ नहीं जाती। ऐसा कहते हुए जब निकिता अपने रूम में जाती है तो उस रूम में त्रिशा प्रिया की और निकिता की लाश को देखती है। मतलब जॉन और मार्टिन इन दोनों ने निकिता और प्रियंका को कब का मार चुके होते हैं। वो तो निकिता की आत्मा होती है जो त्रिशा के सामने आई। निकिता की आत्मा त्रिशा के पास आकर कहने लगती है कि टीचर, मुझे हीरोइन त्रिशा से ज्यादा आप ही बहुत पसंद हो। और थोड़ी देर बाद प्रियंका और ग्रैंडमा की आत्मा वहाँ पर आते हैं। प्रियंका त्रिशा को थैंक्स कहते हुए कहने लगती है कि तुमने उन दोनों से उन सबूतों को छुपाया, अब तुम इन सबूतों को अदालत में पेश करो। ग्रैंडमा की आत्मा कहने लगती है त्रिशा, मैं यहाँ पर मेरी बेटी से बात करने के लिए भटकती रही, प्रियंका मरने के बाद वो विश मेरी पूरी हुई, अब मैं इन दोनों को मेरे साथ ले जा रही हूँ। बेचारी त्रिशा रोती हुई उस घर से बाहर जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।